आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम ये जानेंगे कि कितना अनुभव हो पाया है हमारे बच्चे को। ठीक है, जो भी हमने बच्चों को पहले से प्रैक्टिस करा रखा है ए, ओ, बी, डी और जी और पी अक्षरों की, तो देखें उनमें से कितने अक्षर हमारे बच्चे को मालूम है। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा है 10वें दिन की प्रैक्टिस, और इस 10वें दिन की प्रैक्टिस में आपको क्या कराना है, जो भी अक्षर हमने सिखा रखे हैं तो वो मैंने यहाँ पर राइट कर दिए हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले बच्चे को हिंट देनी है, ओके, कि ये जो पूंछ वाला है ये हमारा ए है और बिना पूंछ वाला है ये हमारा ओ है। हाँ, तो इस तरीके से मैंने जिस टाइप की प्रैक्टिस कराने के लिए बोला था, जिस टाइप से वही तरीका, वही उसी तरीके से बच्चे को यहाँ पर फिर से एक बार दोबारा समझाना है। ठीक है, कि बी की पहचान ये है, इसमें सर्कल अगर इधर के लिए बना होता है तो ये बी है, सर्कल अगर इधर के लिए बना है तो ये डी है। ओके, फिर उसके बाद में अब आपको बच्चे से इन अक्षरों में से एक बार पूछना है। ठीक है, अगर इन अक्षरों की उसे पहचान अच्छे से है, अगर वो बता देगा आराम से कि ये जी बना है, ये बी बना है, ये ओ बना है, ये डी बना है, तो ऐसे अगर वो सारे अक्षरों को बता दे रहा है इजीली, तो अब आपको क्या करना है, एक पेज में आपको उससे अक्षर लिखवाने हैं। आप जो भी अक्षर बोलेंगे इनमें से, तो उसे यहाँ पर पेज में लिखना होगा। ठीक है, और यदि वो पेज में उन अक्षरों को लिख दे रहा है तब तो अच्छी बात है, तब तो उसकी जो समझने की क्षमता है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इस दिन की प्रैक्टिस में बस आपको इतना ही कराना है। सबसे पहले आपको ये सारे अक्षर जो आपने सिखाए हैं वो लिखने हैं, उनकी एक लिस्ट बनानी है। उसके बाद में फिर उसे आपको एक बार समझाना है कि जिसकी पूंछ है उसे ए बोलते हैं, जिसकी पूंछ नहीं है उसे हम ओ बोलते हैं, इस तरीके से। फिर उसके बाद में उससे पूछना है कि ये क्या बना हुआ है और ये क्या बना है, ये क्या बना है, जहाँ इधर उधर से पूछना है। ठीक है, एक साइड से नहीं पूछना है, लगातार नहीं पूछना है। ठीक है, कि आप सीरियल से बिल्कुल पूछ लो, सीरियल से नहीं पूछना है, आपको इधर उधर से पूछना है। ठीक है, ये क्या बना है, ये क्या बना है, ये क्या बना है, ये क्या बना है। अगर वो इन अक्षरों को पहचान कर बता दे रहा है, ठीक है, कि ये पी बना है, ये जी बना है, ये डी बना है, तो आप समझ जाइएगा कि आपके बच्चे को जो अनुभव है वो पूरी तरह से हो चुका है, उसकी प्रैक्टिस हो चुकी है अच्छी तरह से। लेकिन यदि वो बच्चा नहीं बता पा रहा है कि ये पी बना है, ये जी बना है, ये यदि वो नहीं बता पा रहा है, तो आपको क्या करना है, एक पेज पे बच्चे से लिखवाना है। ठीक है, जो भी अक्षर आप बोलो, अगर वो नहीं लिख पा रहा है तो एक बार उसे बताना है कि ये अक्षर ये है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने एग्जाम्पल के तौर पर डी बोला और डी वहाँ पर उसने पेज पे नहीं लिख पाया, तो आपको एक बार बताना है कि डी ये बना हुआ है। ठीक है, तो डी वो ऑटोमेटिक बना लेगा, है ना, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस है डी बनाने की। अब आपको कोई दूसरा अक्षर ऐसे ही बोलना है, तो इसी टाइप से उससे अक्षर लिखवाने हैं, और जो जो अक्षर वो नहीं लिख पा रहा है, ठीक है, तो वो आपको एक बार यहाँ पे बता देना है। लेकिन याद रहे, जो अक्षर उसे लिखना नहीं आ रहा है तो खास तौर पर आप उसी अक्षर को बार बार बोलिएगा। ठीक है, जैसे उसने डी को नहीं लिख पाया था तो आपने एक बार बता दिया तो उसने लिख दिया यहाँ पर, तो आपको कुछ ही देर बाद फिर से आपको डी को बोलना है। ठीक है, तो फिर से अगर वो डी को नहीं बना पा रहा है तो फिर से आपको एक बार बता देना है, तो फिर से ऑटोमेटिक बना लेगा डी को, और फिर से आपको डी बोलना है, फिर से आपको डी बोलना है, फिर से आपको ओ बोलना है, फिर से आपको डी बोलना है, फिर से आपको ओ बोलना है, फिर से आपको डी बोलना है। यानी जो अक्षर उसे नहीं आ रहा है तो वो आपको अक्षर 20-20 में बार बार बोलना है। ठीक है, और जैसे ही वो टी ऑटोमेटिक बनाने लगेगा फिर आपको नेक्स्ट अक्षर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने बच्चे की प्रैक्टिस करा सकते हैं और उसे सिखा सकते हैं कि किस तरीके से उसे ये अक्षर सेट हो पाएंगे उसके माइंड में। ठीक है, तो तरीका मैंने बता दिया कि जो अक्षर उसे नहीं आ रहा हो तो वही अक्षर आपको 20-20 में कई बार बोलना है। ठीक है, जिससे उसको उस अक्षर का ज्ञान हो पाए कि हाँ ये डी है ना। तो इस तरीके से उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आई होप आज की वीडियो में आपको ये चीज़ ठीक लगी होगी कि किस तरीके से आप अपने बच्चे की प्रैक्टिस करा सकते हैं, पहचान बता सकते हैं बच्चे को। ठीक है, तो आज के लिए इतने बहुत है। यदि आपको कोई डाउट लग रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।